ये पेन हाँ वैदू, बाबा, ये तो आपका और मेरा फेवरेट पेन है। और याद है तुमने इसी पेन से पहली बार मेरी कलाई पर लिखा था, बाबा की बेटी वीडियो वैदेही आनंद पाटिल। मुझे सब कुछ याद है बाबा। और मुझे आज भी याद है, इसी पेन के लिए तुम्हारा मुझसे वो जिद करना। अरे आप हमेशा कहते थे बाबा, मैं तुझे ये पेन किसी खास मौके पर दूंगा। हाँ, तो आज वो खास मौका आ गया है बेटा। लो, और इसी पेन से तुम अपनी उस कहानी को पूरा करना जो हम दोनों ने साथ मिलकर सपनों में लिखी थी। मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना देखा है वेदो। बस इतना याद रखना, हालात चाहे जैसे हों, लेकिन अपनी पहचान कभी मत खोना, क्योंकि तुम सिर्फ एक बेटी, पत्नी या बहू ही नहीं हो, बल्कि मेरा गर्व भी हो। तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है मेरी प्यारी वेदू। जा, जीवन के हर मोर्चे पर विजयी भव। ये वेदू, क्या सोच रही है? थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। विदु, मुझे माफ कर देना बेटा। मेरी गरीबी और मजबूरी के चलते हुए तेरे सपनों की कभी कदर नहीं की मैंने। मुझे माफ कर दे। भाई क्या कर रही है तू? मुझे माफ कर। नहीं आई, ऐसा मत बोल। आई, एक माँ अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी करती है उसकी भलाई के लिए करती है। और तुझे एक बात बोलूं, तू वर्ल्ड की बेस्ट आई है, मेरी आदर्श है। तूने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया, मेरी ढाल बनी। और मेरे नौटंकी आजी ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, मुझे इतना साथ दिया। सच में मुझे आप दोनों पर बहुत अभिमान है। अनु, अब सिर्फ तुम अनु नहीं हो, बल्कि एक चमकता हुआ सितारा हो। और सितारों से दूर नहीं जाया जाता, बल्कि उनके करीब आकर उनकी रोशनी को महसूस किया जाता है। देखो, आज दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे है। आई थिंक अभी ने मुझे जैसे स्पेशल फील कराया था, मुझे भी उसे स्पेशल फील कराना चाहिए, मेमोरेबल ट्रीटमेंट के साथ। बट हाउ? अपने पार्टनर को स्पेशल कैसे फील कराया जाए जिसे वो जिंदगी भर याद रखे? सेंड मी ऑप्शंस फोटो के साथ। वाओ, इतने सारे ऑप्शंस। लेट मी चूज द बेस्ट वन फॉर मैवी।
नहीं, Yes, this is the one. I think this is the best one for my भी. पर यहाँ पे ये सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? आई थिंक मुझे रिसेप्शन पे जाके किसी की हेल्प लेनी चाहिए. यस. मेरे भाई की बेचैनी देख रहे हो वैदू भाभी? उसे कितनी जल्दी है तुम्हें ले जाने की? ऐसा क्या करूं जिससे अनु के पास पहुंच जाऊं? ब्लैंक हो गया हूं यार, दिमागी काम नहीं कर रहा. नीचे था मुझे. मामू, ये बुरी बात है. ऐसे अकेले अकेले खाने से काम नहीं चलेगा. आपको मामी के साथ शेयर करना पड़ेगा. हाँ तो करेगा ना. आप एक बार और खिलाइए तो सही. और अभिजीत, याद है ना पंडित जी ने क्या वचन लिया था फेरों के समय? अब से जो तुम्हारा है वो वैदेही का भी है. तो अगली बार आधा तुम खाना और आधा खाएगी वैदेही. शेयरिंग, यू नो. चल अब घूरना बंद कर और शेयर कर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो आपने मेरी वेदू को अपनाया. और सिर्फ मेरी वेदू को नहीं, उसके सपनों को भी अपनाया. मेरी बेटी बहुत भाग्यवान है. एक और बात दामा जी, वैसे तो मेरी वेदू बहुत मजबूत है, लेकिन उसका दिल बहुत नरम है. इसलिए आशा करती हूँ कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे. अरे काकी, ये भी कोई बोलने की बात है? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. ये हमारा अभिजीत आपकी वैदेही का पूरा ख्याल रखेगा. वरना मैं हूं ना, मैं एक भाई की तरह वैदेही का ख्याल रखूंगा. क्यों बहना? थैंक यू राघव भैया. जी वो क्या है ना कि आज तक मेरी कोई बहन नहीं थी, लेकिन आज के बाद
मेरी एक बहन भी है। थैंक यू भगवान। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। आज मुझे दो दो बेटे मिल गए, एक दामाद के रूप में और एक तुम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। काकी तभी तो मैं आपसे कह रहा था कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है। अब हमारा अभिजीत आपकी वैदेही को शहर ले जाएगा और जहां इसकी आगे की पढ़ाई कंप्लीट होगी। क्यों अभिजीत? अरे देख क्या रहे हो, कुछ बोलो भाई। ले जाएगा ना मेरी बहना को तेरे साथ शहर? श्योर साले हैं साहब। हाँ। सौभाग्यवती भाव। वेदु, तू भी बेटा दामाद जी का हर कदम पर साथ देना। तुम्हारी जिंदगी हमेशा प्यार और खुशियों से भरी रहे और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की ताकत बनो। खुश रहो बेटा। कहाँ जा रहे हो जमाई राजा? एक रस्म तो बाकी है। हाँ? तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी ले जा रहे हो, तो क्यों ना हम उसके हाथों के छाप घर पे लगवा दें? छाप क्या, पूरी की पूरी रख लो ये पनौती, ताकि मैं अपनी अनु के पास जा सकूं। स्पेशल मोमेंट के लिए स्पेशल खुशबू। आई होप अभी तुम्हें ये खुशबू पसंद आएगी और साथ में ये सारा अरेंजमेंट्स भी। अभी मुझे अब समझ आ गया है इंतजार करना कितना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप डूब कर किसी से प्यार करते हो। अभी आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने तुम्हें इतना इंतजार करवाया। शायद उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हुआ जिस फेज से तुम गुजर रहे हो तुम्हारे लिए कितना पेनफुल रहा होगा अभी। काश अभी मैं पहले समझ पाती, मुझे पहले एहसास हो जाता। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि प्यार का एहसास सिर्फ साथ होने से नहीं होता है, बल्कि इंतजार में भी होता है। पर ये अभी तक आया क्यों नहीं? शगुन है भाई साहब। नहीं बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज हम आपके यहाँ से जो कुछ ले जा रहे हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा शगुन है। इसलिए क्षमा करना, पर ये मैं नहीं ले सकता।
भाई साहब, बात बहन जी, मैं खास कुछ कर तो नहीं पाई आप लोगों के लिए। आपने शादी का खर्चा भी आधा ही करने दिया, कुछ लेन देन की बात भी नहीं की। दिया है ना बहन जी, लक्ष्मी जैसी बहू जो आपके यहाँ से हम ले जा रहे हैं, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है? क्यों माधवी? बिल्कुल सही कह रहे। इतनी गुणी, संस्कारी, जीवन में कुछ कर दिखाने का हौसला रखने वाली बहू जो लेके जा रहे हैं, इससे बड़ा उपहार क्या चाहिए? आपने ये कहकर मुझे निश्चिंत कर दिया बहन जी। अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। मैं मेरे कलेजे का टुकड़ा अपनी सारी जिंदगी आपको सौंपकर अपना घर सुना करके, इसी विश्वास के साथ कि मेरी वेदू आपके घर की रौनक बनेगी, आपकी और हमारे कुल का नाम रोशन करेगी। आप निश्चिंत रहें। जमाई राजा, मेरी वेदू का ख्याल रखना। बड़ी बोली वाली है कमांडर वेदू। हमारी जान है जान। उसको देख देख कर तो जी रही थी, पता नहीं अब जी पाऊंगी कि। अरे अज्जी अज्जी, आप रोइए मत। अगर ऐसी बात है तो हम यहीं रुक जाते हैं। I mean, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अज्जी को विदाई के लिए टाइम ही नहीं मिला, वो तैयार ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए। तो क्या करें? एक काम कर सकते हैं, क्यों ना कुछ दिन हम जीजू के यहाँ रुक जाएं, फिर चले जाएंगे। ये बहुत गलत कर रहा है। अनु से मिलने के लिए सबके इमोशन के साथ खेल रहा है, इसे रोकना होगा। अब जीजू, मैं सही कह रहा हूँ ना? अभी बेटे, शादी के बाद की हमारे घर की रस्में बाकी है, जैसे कि सत्यनारायण की पूजा, कुलदेवी के दर्शन, हल्दी उतारना, कंगन डोर खोलना, ये सब बाकी है। और वैसे रिवाज के अनुसार हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। अजीब, आप ही समझाइए इसे। अरे भाई राजा, माधवी ठीक कह रही है। आज के बाद कोई दी और उसके हर सपने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आहो, आपका क्या कहना है? जीजू प्लीज प्लीज हाँ कह दो। आप तो सही कह रही है, लेकिन एक बात आप सबको बताना भूल ही गया था। मेरी और वैदू के बाबा, मेरे दोस्त आनंद, हम दोनों में जब भी वैदू और आरती की शादी के बारे में बात होती थी तो हम हमेशा यही कहते थे कि दोनों की विदाई दोनों घर से होगी। तो हम अभी आपके घर जाएंगे ना? हाँ अभिजीत,
तुमने मेरे वचन का मान रखा। मैंने जिस लड़की से तुम्हें शादी करने के लिए कहा, तुमने बिना समय गंवाए, बिना सवाल पूछे उस लड़की को स्वीकार कर लिया। तुम्हारी ये बात तो मान ही सकता हूं मैं। और वैसे भी रस्मों की शुरुआत तो हमारे घर से हुई थी ना, तो विदाई भी हमारे ही घर से होगी। और फिर कुछ रस्में हैं विदाई से पहले की जो हमारे घर पर ही हो। फिर उसके बाद आप आराम से अपनी बहू को ले जाइए, कुल देवी का पूजन भी कीजिए और सत्यनारायण भगवान की भी पूजा कीजिए। अरे जीजू, आप हाथ मत जोड़िए प्लीज। आप अधिकार के साथ आदेश दीजिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। क्यों आई बाबा? ठीक है, वैसे भी दामाद जी का आदेश तो पत्थर की लकीर होती है, वो जो बोलेंगे वैसा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। इस बहाने वैदेही के बाबा के बात का मान भी रह जाएगा और हल्दी और कंगन डोरा निकालने की रस्म भी हम कर लेंगे। कहाँ हो अभी? कब आओगे मुझसे मिलने? मेरी वो अबे यार, वो तो अच्छा हुआ किसी गाँव वाले ने नहीं देखा या महादेव काका ने नहीं देखा, नहीं तो तेरा तो विकेट डाउन है, मेरा भी विकेट डाउन हो जाता। अरे क्या चलना, अरे वहां नहीं, पीछे से जाते कोई देख लेगा उधर से, चल। अरे साइलेंसर चलना यार। सुचित्रा बहन, आप और अजय कल दामाद जी के घर आइएगा। रस्मों के बाद हम वैदेही को वहीं से विदा करके लेके जाएंगे। वाह, फाइनली मुझे अनु से मिलने का रास्ता मिल ही गया। मिशन सक्सेसफुल।